मेरे बड़े पाए वो हम लोगों को धोखे से बुलाए। गिरने के बाद उनके सिर पे मारे और फिर उनके सीने पे बैठ के उनके सर में गोली मारी। तो दोनों लड़के मेरे पिता, मेरे दोनों भाई, मेरे पति हैं उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, वो और उनका लड़का, मेरे बुआ के 3 लड़के, ये सब पहले से ही षड्यंत्र करके झाड़ी में छुपे हुए थे। तो घर का लड़का है, मेरा भाई, नाबालिग लड़की से शादी किया है, उसको बहू बना के रखे हैं। बहू भोज की है उसका। अब मेरा सुहाग लेकिन उजाड़ दी। जो सर में गोली मारी गई थी, गोली किसने मारा था? गोली मेरे ही पिता मारे थे। और जो मेरे बड़े पा हैं शशि भूषण गिरी और मेरे पति के चाचा उत्तम गिरी, वो दोनों बोल रहे हैं कि सटा के मारो, सटा के वरना बच जाएगा। वो दोनों दमन से भागे हैं। बंदूक का स्मगलिंग करते, काँटा-वाटा होता है उसका। यहाँ पे वो लोग पाउच का दोनों जन धंधा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। इस वक्त हम रसूलपुर थाना के चपरैठा गांव में हैं, जहां सूरजगिरी की 2 तारीख को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। सूरजगिरी 1 साल पहले इसी गांव की अंजलि के साथ प्रेम विवाह किए थे। उसके बाद वे घर से बाहर चले गए थे। उसके बाद 2 तारीख को वे जब अपने गांव आए तो उन्हें घेर करके उनकी हमारे साथ उनकी पत्नी अंजलि मौजूद हैं। अंजलि से हम जानेंगे उस घटना के बारे में। फिर मेरे पति किसी काम से गए थे रसूलपुर छपरा साइड। वो उधर से आए तो बीच रास्ते में टोल गेट पड़ता है। तो वहीं पे मेरे बड़े पा शशि भूषण गिरी का घर पड़ता है। और मेरे बड़े पा, उनके दोनों लड़के, मेरे पिता, मेरे दोनों भाई, मेरे पति हैं उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, वो और उनका लड़का, मेरे बुआ के 3 लड़के, ये सब पहले से ही षड्यंत्र करके झाड़ी में छुपे हुए थे। जैसे ही देखा मेरे पति को आता उधर से, वो लोग गाड़ी पे हमला कर दिए। उससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी झाड़ी में गिर गई और आगे का गेट लॉक हो जाने के कारण मेरे जो बड़े भैया थे, मेरे पति के 2 बड़े भाई, वो उसी में फँस गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। पीछे 2 मेरे पति और एक गाँव का लड़का बैठा था, वो बाहर निकल के आए, तो बस उन दोनों पे हमला किए। तो मेरे पति का एक पैर फ्रैक्चर था, तो उनके पैर पे जब लोहे के एंगल से वार किए तो गिर गए और गिरने के बाद उनके सिर पे मारे और फिर उनके सीने पे बैठ के उनके सर में गोली मारी गई। उनके सर में गोली मारी गई थी, गोली किसने मारा था? गोली मेरे ही पिता मारे थे। और जो मेरे बड़े पा हैं शशि भूषण गिरी और मेरे पति के चाचा उत्तम गिरी, वो दोनों बोल रहे हैं कि सटा के मारो, सटा के वरना बच जाएगा। अच्छा, कितने दिनों पहले से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है? 3 साढ़े 3 साल हो गया उसका। शादी के 1 साल हुआ, लखनऊ में हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे और दिल्ली वहीं से हम शिफ्ट हुए। मतलब आप लोगों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी किया? हाँ। आपका आपका परिवार और इनका परिवार, दोनों परिवार राजी नहीं था उस वक़्त? नहीं, राजी नहीं थी। आप लोगों ने घर से भाग के शादी की। हुँ। उसके बाद आप कहाँ रह रहे थे साल भर? दिल्ली रहते थे। दिल्ली रह रहे थे। हाँ। लखनऊ में आपने शादी किया लेकिन रह रहे थे हाँ, दिल्ली। दिल्ली लखनऊ में कोर्ट मैरिज हम लोग किए और कोर्ट मैरिज करके हम दिल्ली चले गए क्योंकि दिल्ली मेरे पति कैमरे का काम करते थे ना, तो वहीं पे हम लोग रहने लगे। यहाँ पे 1 महीना हुआ हमें आए, वो भी यहाँ पे नहीं आए थे हम, सिवानी में रहते थे। मेरे बड़े पाए वो हम लोगों को धोखे से बुलाए। मेरे पति पे आरोप लगाए थे झूठा कि लड़की को मार दिए हैं, तो उसी के लिए मुझे आके इंटरव्यू हम मैं मेरे पति भी दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़िंदा हूँ, कोई मेरे पति मरे नहीं हैं, हम लोग आपके बड़े खुश हैं। पापा? हाँ, मेरे बड़े पा शशि भूषण गिरी। तो आप लोग यहाँ छपरा आई थी उसके बाद? सिवान में। सिवान में ही रूम लेके रहते थे। फिर उस दिन आपके पति और उनके भाई यहाँ क्या क्या कर रहे थे? काम के लिए आए थे कुछ। यहाँ पे भी ना कैमरे का काम करते हैं ये लोग, तो उसी के लिए वो लोग आए थे। जो आरोपी हैं वो आपके अपने अपने घर वाले हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए कि आपके पति की हत्या आपके अपने घर वालों ने कर दी। तो ऐसे न्याय को लेकर के आपको क्या लगता है? देखिए, न्याय तो बस एक गलत किए हैं, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। किसी को जान के से मार कर उन पे अभी भी वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, स्टेटस उसपे स्टेटस लगा रहे खुशियों का। तो गलत काम किए तो उसको तो न्याय सज़ा तो मिलनी चाहिए। यहाँ तक जो उनका घर का लड़का है, मेरा भाई, नाबालिग लड़की से शादी किया है। नाबालिग लड़की से शादी? नाबालिग लड़की से शादी मुंबई से भगा के लाया था। मंदिर में उसका शादी किए रात में ले जाके। उसको घर में ले आके रखे, उसको बहू बना के रखे हैं। बहू भोज की है उसका। अब मेरा सुहाग लेकिन उजाड़ दिए। अच्छा, जब आप अपने परिवार को छोड़ के गई थी,
उसके बाद इस घटना से पहले तक आपका अपने परिवार से कोई संपर्क रहा था? देखिए, जब हम लोग यहाँ से गए थे ना, तो मैं अपने पिता को मनाने की कोशिश किए थे, बातचीत होती थी। मेरे भी, मेरे पति भी। गाँव के भी लोग बहुत समझाए, लेकिन वो समझते थे ना, तो हमारे बड़े-पा नहीं समझने देते थे। क्योंकि बड़े-पा नहीं चाहते थे कि सूरज आए। तो सूरज को मार हमारी जब शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी वो सूरज को मारने की सुपारी देते थे। जब शादी नहीं हुई थी तब क्यों मारने की सुपारी देते थे? मेरे पति ना थोड़ा वो सब समाज का काम करते थे। उनको ना गलत काम होना पसंद पड़ता था। जो मेरे बड़े पा है और मेरे पति के चाचा उत्तम गिरी, वो दोनों दमन से भागे हैं। बंदूक का स्मगलिंग करते, काँटा-वाँटा होता है उसका, तो वो भागे वहाँ से लेके। और यहाँ पे आने के बाद गाँव में लोग पाउच बहुत ज़्यादा पीते हैं। पाव यहाँ पे वो लोग पाउच का दोनों जन धंधा करते हैं। यही मेरे पति को बात पता चल गया था, तो उन लोगों के खिलाफ करते थे। जिनके नज़र में वो चढ़ गए, तो इनके चाचा के और वो मेरे बड़े पा है वो, तो वो साफ नहीं जानते। और उनको डर था कि अगर इनका पिता मान गया, तो ये अपनी लड़की को बुलाएगा, साथ में सूरज भी आएगा। वापिस वो आने लगा, वापिस उसका दबदबा चढ़ने लगेगा। मेरा सब धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए वो कभी मानने ही नहीं देते थे मेरे पिता को। ये मारने तक का सारा षड्यंत्र उन्हीं का रचा हुआ था। बीच-बीच में हमला भी वही करवाते थे। शशि भूषण गे जो ये लोग भैया लोग घर पे आते थे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो कभी उसकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज आपको मिल जाएँगी भैया के पास। तलवार से लेकर हमला करते थे, पत्थरबाज़ी करते थे घर पे आने के बाद। किसी को यहाँ नहीं रहने देते थे वो। उसको इन्हीं बात का डर था कि ये लोग आके रह लेंगे तो फिर मेरा धंधा नहीं होगा। और उन्हीं ने सारा षड्यंत्र रचवा के मेरे ही पिता के हाथों गोली चलवाई मेरे पति पे। इस घटना के बाद से आपका आपके परिवार से अभी तक कोई संपर्क हुआ है? नहीं, मैं रखना भी नहीं चाहती। मैं तो बस एक ही कहूँगी कि उन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। अच्छा, पप्पू यादव भी आए थे, उनसे आपकी क्या बात हुई? आए थे, बोल के गए कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। शायद उनके कहने के बावजूद पहले तो पुलिस प्रशासन नहीं आती थी, लेकिन कल आए थे और बयान लेके गई है। देखिए बयान लेके गई है, क्या कार्रवाई करती है। प्रशासन से तो कोई उम्मीद है ना, क्योंकि अगर मेरे बड़े पा के ऊपर बहुत सारे केस हैं। रेप का भी केस है, सब चीज़ का केस है। रेप का भी केस है। रेप का भी केस है, रेप की सज़ा जानते ही करते हैं। लेकिन यहाँ की जो थाना है प्रशासन, बाइज़्ज़त रिहा कर दिए, भाई वो इंसान सब घूम रहे हैं। लेकिन एक दिन के लिए भी कोई जेल के अंदर नहीं गया उतने बड़े केस में। मेरे पति की अगर वो सही समय पे उनको अगर अरेस्टिंग कर लेती, सिर्फ़ एक एक ही इंसान को, सिर्फ़ शशि भूषण गिरी को अरेस्टिंग कर लेती ना सर, शायद आज मेरे पति ज़िंदा होते। हम अंजलि से बात कर रहे थे। इनका आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी से ही जो है घटना बढ़ती चली गई। मामला पहले से ही चल रहा था, आपसी विवाद पहले से ही था। प्रेम प्रसंग के कारण कई बार हमले भी हुए थे। लेकिन प्रशासन जो थी, अपनी चुस्ती नहीं दिखाई, फुर्ती नहीं दिखाई उस मामले को खत्म करने में और उस मामले पे कार्रवाई करने में। इस वजह से आज इतना बड़ा घटना हो गया, ऐसा आरोप अंजलि लगा रही हैं और आशा करती हैं कि कानून से इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा।